नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं खबर बिहार। खबर बिहार में बातें करते हैं बिहार की, खबरें होती है बिहार की खबरों के साथ साथ देश दुनिया में क्या कुछ चल रहा है तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में शिक्षा रोजगार का क्या है हाल और गांव की सरकार को लेकर क्या कर रही है बिहार सरकार, तमाम खबरों से हम आपको कराते हैं अपडेट। बिहार में क्या कुछ चल रहा है, राजनीतिक हाव भाव, तमाम चीजों से हम आपको अपडेट कराएंगे। पहले हम शिक्षा विभाग से खबर ले रहे हैं। बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए बिहार बोर्ड के द्वारा बीते दिन ही सक्षमता परीक्षा 2 की परीक्षा को लेकर तिथि घोषित किया गया था। वह तिथि था 12, 14 और 15 और बीते कल ही इस तिथि को स्थगित कर दिया गया है और 12 मई को अब सक्षमता 2 की परीक्षा नहीं होगी। एडमिट कार्ड भी अभी जारी नहीं किया जाएगा। अब नई तारीख का फिलहाल बिहार के नियोजित शिक्षक इंतजार करें। माना जा रहा है कि यह तिथि जो स्थगित किया गया है यह चुनाव को लेकर किया गया है। 13 मई को कई लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होना है। इसको लेकर शिक्षकों की भी ड्यूटी लगाई गई है, जिसको लेकर यह तिथि को स्थगित किया गया है। तो एक बार फिर से नियोजित शिक्षकों के लिए तिथि जो है स्थगित किया गया है सक्षमता परीक्षा को लेकर। वहीं तेजस्वी यादव के 4 जून को एनडीए की विदाई वाले बयान पर एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा, पीएम मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। तेजस्वी इसको जाना कहते हैं तो बिल्कुल वो जाएंगे और तीसरी बार नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ भी लेंगे। 4 जून को बन रही है इंडिया की सरकार, तेजस्वी यादव का बयान है। पीएम मोदी चौथे फेज के बाद कांग्रेस को माइक्रोस्कोप लगाकर सीटें ढूंढने की नौबत आने की बातें कर रहे हैं। तो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का दावा है कि 4 जून को इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है। तो यह बड़ा दावा किया गया है तेजस्वी यादव के द्वारा। वहीं चिराग पासवान ने कहा है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। जितना ध्यान ये विपक्ष के नेता मेरे प्रधानमंत्री पर देते हैं, इतना ध्यान अपने प्रत्याशियों पर देते तो संभवतः उनकी जमानत बच जाएगी। वहीं हाथों में भारतीय संविधान लेकर मनोज झा ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा, आपके लोग इस पर बुरी नजर रखे हुए हैं। आपको बता दें कि मनोज झा ने जाति धर्म में विकास तेजस्वी यादव को लेकर दिया बयान और कहा कि भाजपा 200 सीटों के लिए स्ट्रगल करेगी। वो संविधान और आरक्षण क्यों खत्म करना चाह रहे हैं? आरक्षण के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने बीजेपी से पूछा है बड़ा सवाल। पूर्व डिप्टी सीएम ने आगे कहा, धर्म के साथ कर्म की बात होनी चाहिए। पीएम ने 10 साल में कर्म के नाम पर क्या किया? अश्विनी चौबे के बयान पर बोले तेजस्वी यादव। वहीं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान, 32 साल में मुसलमानों ने लालटेन का साथ नहीं छोड़ा। यह कभी नहीं पूछा कि आप शिक्षा मंत्री थे तो हमारे बच्चों के लिए पढ़ाई क्यों नहीं? तो यह बड़ा सवाल है। वहीं पप्पू यादव को हराने के लिए रात दिन एक कर दिए, लेकिन वो इनके उम्मीदवार से आगे निकल गया। ये व्यक्ति अपने अहंकार में किसी युवा को आगे नहीं बढ़ने देगा। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए पूर्णिया सीट को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। वहीं दूसरा जन्म भी ले लें कोई नेता विपक्ष का, तब भी धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकता है। शाहनवाज हुसैन का यह बयान आया है। आरक्षण के मुद्दे पर मचे बवाल पर बीजेपी नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने दिया है बड़ा बयान। तो वहीं आपको हम बता दें कि एनडीए गठबंधन 32 सीट लाएगा, 40 नहीं पूरेगा। मोदी देश के लिए अच्छा काम किए होंगे तो 40 मिलेगा और नहीं किए होंगे तो नहीं मिलेगा, बोले गोपाल मंडल। हम सत्य बोलते हैं, झूठ तो बोलते ही नहीं। तो 12 मई को अब सक्षमता की परीक्षा नहीं होगी, यह खबर आपके बीच आ गई है। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने ललन सिंह के लिए मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए अशोक महतो की पत्नी पर तंज कसा। वहीं अगली बड़ी खबर यह निकलकर सामने आ रही कि पीएम का 12 मई को होगा पटना में रोड शो। पीएम नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे। इसको लेकर पटना पुलिस ने तैयारी पूरी कर ली है।
तो वहीं जमीन पर कहीं नहीं, सिर्फ हवा में स्टारडम पवन सिंह पर उपेंद्र कुशवाहा का तंज है। बिहार की काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा ने निर्दलीय उम्मीदवार और भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर तंज कसा है। उन्होंने दावा करते हुए कहा है कि पवन सिंह जमीन पर कहीं नहीं है, जमीन पर पवन सिंह की कोई चर्चा नहीं है, सिर्फ हवा में उनके भोजपुरी स्टारडम की बात है। मंगलवार को पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मीडिया और फोन में दिख रहे हैं, लेकिन जमीन पर कहीं नहीं है। काराकाट में तो सिर्फ एनडीए और एनडीए है। दावा करते हुए कहा कि काराकाट में कोई हवा नहीं और ना ही कोई चुनौती। बिहार के 3 चरणों में अभी तक बीजेपी का खाता नहीं खुल रहा है। आरजेडी के मनोज झा ने की है भविष्यवाणी। लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण पर घमासान जारी है। पीएम मोदी जहां एक तरह आरक्षण को खत्म करने का आरोप विपक्ष पर लगा रहे हैं, तो वहीं इंडिया अलायंस मोदी सरकार को इस मामले पर घेर रहा है। गरीबों के हक की लड़ाई लड़ने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया। मुकेश सहनी का बयान आया। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी बुधवार को झारखंड के गढ़वा में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि गरीबों की हक की लड़ाई लड़ने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गलत फंसाकर जेल में डाल दिया गया है। इधर लालू यादव की याददाश्त कमजोर, तेजस्वी भी बीमार, पहले ठीक हो जाएं फिर बीजेपी से लड़ें, सम्राट चौधरी ने कहा है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव और उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है। राजधानी पटना में बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सम्राट चौधरी ने दावा करते हुए कहा, लालू यादव की याददाश्त कमजोर हो गई है, जो कह रहे हैं कि उन्होंने ही मंडल कमीशन लागू कराया था। वहीं आंधी बारिश से छूमंतर गर्मी, 3 दिनों में पटना का पारा 9 डिग्री लुढ़का, बाकी जिलों में भी राहत की बातें आई है। बीते 3 दिनों से प्रदेश में हो रहे लगातार बारिश से गर्मी छूमंतर हो गई है। राजधानी पटना का तापमान 3 दिनों में 9 डिग्री लुढ़क गया है, जिससे लोगों को काफी राहत मिली है और मौसम भी काफी खुशनुमा हो गया है। अगले 3 दिन भी बारिश की संभावना बताई जा रही है। अगली बड़ी खबर हम आपको बता दें कि सभी सरकारी महकमों के नियम कायदे होंगे अब ऑनलाइन। राज्य सरकार के सभी विभागों के कायदे कानून अब ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। सभी पुरानी नियमावली तथा महत्वपूर्ण अधिनियम ऑनलाइन मौजूद अब होगी। तो वहीं हर माह 14 तारीख को स्वास्थ्य केंद्रों पर लगेंगे आयुष्मान आयोग शिविर। आपको बता दें कि शिक्षा की योजनाओं का लाभ केवल ई शिक्षा कोष पोर्टल पर देखने के लिए मिलेगा, जहां से आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। पटना में पीएम मोदी के रोड शो में शामिल होंगे नीतीश कुमार। जेडीयू की ओर से आया है बड़ा रिएक्शन। पीएम का रोड शो भव्य और ऐतिहासिक होगा, रविशंकर प्रसाद ने कहा है। तो वहीं मध्याह्न भोजन की जानकारी नहीं देने पर 504 पदाधिकारियों को वेतन रोका गया है। तेजस्वी ने बीजेपी को बताया आरक्षण विरोधी। बिहार में 75% रिजर्वेशन बढ़ाने वाले फैसले की दी मिसाल। तो यह थी आज की बड़ी और ताजा खबरें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।